नमस्कार साथियों। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं शिवम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिक। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएड आईडीडी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। और यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं तो 100% ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इतना याद करके बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि जो आपने फाइल्स बनाई हैं वहीं से आपके ये गोल्स, ये क्वेश्चंस उठाए गए। क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो उन सब चीजों को भी विशेष रूप से ध्यान करके जाइएगा, क्योंकि अब आप लोग एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम दे चुके हैं तो आपके थ्योरी के भी जो 6 सब्जेक्ट थे उनके नाम याद कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, करिकुलम स्ट्रेटेजीज, और लास्ट आपका टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज। तो ये जो आपके 6 सब्जेक्ट्स के नाम हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया है, इनको भी याद कर लीजिए। इसके अलावा एक आपने आईईपी की फाइल बनाई है, जिसको आप लोग कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। वहां पर आपने आईडी बच्चे पर भी आईपी बनाई, एएचडी बच्चे पर भी आईपी बनाई और एसएलडी बच्चे पर भी आईपी बनाई। तो जो बच्चा आपने लिया है उस बच्चे का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। उस बच्चे पर कौन से आपने गोल लिए थे, ठीक है, कौन से गोल लिए थे, आपने एनुअल गोल कौन सा लिया था ये देख लीजिएगा। आपने शॉर्ट टर्म गोल कौन सा लिया था ये देख लीजिएगा। कौन कौन से शॉर्ट टर्म गोल आपने लिए थे, आपने कैसे उनको पढ़ाया, कौन सी आपने विधियां इस्तेमाल की, कौन से आपने टूल उन पर इस्तेमाल किए, आपने अपनी फाइल में लिखा होगा। मान लीजिए आईडी बच्चा है तो आपने हो सकता है बेसिक एमआर लिखा हो, तो बेसिक एमआर किसने विकसित किया, कब विकसित किया गया, कहाँ विकसित किया गया, बेसिक एमआर में कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी में कितने क्षेत्र होते हैं, ये सारी चीजें आपने फाइल्स में लिखी हैं। बाकी बताइएगा तो मैं इसको भी आपको करवा दूंगा, लेकिन पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आईईपी क्या है? यह एक लिखित और व्यक्तिगत योजना होती है। भाई प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग बनती है, प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग बनती है, व्यक्तिगत रूप से बनती है, व्यक्तिगत योजना होती है, जो किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। भाई बच्चे को यदि कुछ सिखाना है, बच्चे को अगर बेहतर बनाना है, उसकी शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर बनाना है, उसकी सामाजिक गतिविधियों को बेहतर बनाना है, सोशल आप कह सकते हैं उसको, उसके इमोशनल डेवलपमेंट करने हैं, उसके व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करना है, तो क्या बनाया जाता है, एक विशेष शिक्षक के द्वारा आईईपी तैयार की जाती है। ये कहां पर तैयार की जाती है? ये विद्यालय में तैयार की जाती है। कहां पर तैयार की जाती है? ये विद्यालय में भैया तैयार की जाती है। ठीक, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया हो इतना तो वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताइए हाँ सर इतना समझ में आ गया। जितनी चीजें बताते हुए चल रहा हूं इनको बिल्कुल एक तरफ से देखते हुए, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और यही क्वेश्चंस 110% आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। आईईपी के घटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बच्चे का वर्तमान स्तर जाना जाता है। वर्तमान स्तर जानने के लिए आप लोग किसी ना किसी असेसमेंट टूल का उपयोग करते हैं। जैसा बच्चा होगा, अब एसएलडी वाला बच्चा होगा तो एसएलडी वाले टूल लगाएंगे, आईडी बच्चा होगा तो आईडी के लिए जो टूल्स हैं वो लगाएंगे, एचडी जो बच्चा होगा तो एचडी वाले जो टूल्स हैं उनको हम लोग लगाएंगे। उसके बाद में बच्चे का वार्षिक लक्ष्य तैयार किया जाएगा कि हमें एक साल में बच्चे को कितना सिखाना है। और वर्तमान स्तर में, वर्तमान स्तर तो जाना ही जाता है, बच्चे के इतिहास के बारे में भी जाना जाता है कि आखिरकार दिव्यांगता हुई तो क्यों हुई, क्या कारण रहा, क्या कोई ऐसा कारण तो नहीं था कि ये सारी चीजें आपको केस स्टडी में देखने को मिलती हैं। जब आप बच्चे का
माता का नाम, पिता का नाम, जब आप डेमोग्राफिक डेटा बनाते हो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अल्पकालीन लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल आपको लेना पड़ेगा भाई। जो भी आपने एनुअल गोल लिया है एकदम से बच्चा थोड़ी ना सीख जाएगा, उसके लिए आपको छोटे 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 गोल्स बना करके तब आपको एनुअल गोल की तरफ आगे बढ़ना होगा। शिक्षण रणनीतियों और विशेष सेवाएं देखनी होगी, क्या हम किस शिक्षण रणनीति के द्वारा बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करेंगे, तब बच्चा सीखेगा। उसके बाद में हम बच्चे का मूल्यांकन भी करेंगे। मूल्यांकन के लिए हम कौन सी गतिविधियों का उपयोग कर रहे हैं ये भी ध्यान देंगे। कितनी अवधि में भाई, कितनी अवधि में हम बच्चे का रिव्यू ले रहे हैं, 1 महीना में ले रहे हैं, 15 दिन में ले रहे हैं, 20 दिन में ले रहे हैं, और कितनी देर बच्चे को सिखा रहे हैं। साथ ही साथ परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, परिवार की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो ये आईपी के घटक होते हैं, याद कर लीजिएगा। आकलन को परिभाषित कीजिए। आकलन एक सतत प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी बच्चे की क्षमताओं, आवश्यकताओं, प्रगति और सीखने के स्तर की जानकारी एकत्रित की जाती है। आकलन का मतलब ही है हम बच्चे को ले गए, कोई भी है, चाहे वो कोई भी थेरेपिस्ट हो या शिक्षक हो, बच्चे की क्षमता को देखता है कि उसकी क्षमता क्या है भाई, उसी के हिसाब से तो बच्चे को सिखाएगा। उसके बाद में सीखने का स्तर देखता है, उसकी आवश्यकता देखता है कि आखिरकार उसकी आवश्यकता क्या है, जो चीजें वो कर लेता है उसके आगे हम क्या सिखा दें जिससे वो आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक है, उसकी प्रगति, ये सब चीजें देखी जाती हैं ताकि उसकी शिक्षा और हस्तक्षेप योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सके। तो ये क्या है भैया, आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य विश्लेषण क्या है। टास्क एनालिसिस मैंने बहुत बहुत बारे में बताया कि भाई कोई भी कार्य कौशल है, कोई भी कार्य कौशल है, उसको आप क्या करोगे, छोटे छोटे चरणों में तोड़ दोगे और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगा दोगे, एक सीक्वेंस से लगा दोगे, जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके, सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो सके। जब एक चरण पर बच्चा सीखे तब दूसरे चरण की ओर बढ़े तो वो महसूस करे कि हमने ये सीख लिया है, हम आगे भी सीख सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, कार्य विश्लेषण कहलाता है, टास्क एनालिसिस। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, जब आप लोगों ने आईपी बनाई होगी तो प्रॉम्प्टिंग का भी प्रयोग किया होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायता कहते हैं, सहायता कहते हैं। भाई हम देखते हैं कि बच्चे को कुछ भी सिखाना है, बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो हम कैसे सिखाएंगे, उसको किसी ना किसी प्रकार की सहायता देंगे। बच्चा नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी, उसको हम शारीरिक सहायता देंगे। धीरे धीरे बच्चा करने लगेगा तो उसकी हम सहायता को कम करते रहेंगे, विजुअल प्रॉम्प्ट देंगे। बच्चे को दृश्य सहायता दे सकते हैं, फेडिंग दे सकते हैं, धीरे धीरे संकेतों को कम करना। तो ये सारी चीजें जो आती हैं उसकी प्रॉम्प्टिंग के अंतर्गत आती हैं। हम लोग कहते हैं बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट दे दो, वर्बल प्रॉम्प्ट दे दो, बच्चे को जेस्चर प्रॉम्प्ट दे दो, बच्चे को फेडिंग दे दो। ये सारी चीजें होती हैं आपकी प्रॉम्प्टिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भैया आईईडी का असेसमेंट, सॉरी आईडीडी का असेसमेंट टूल। देखो भाई, मधुरम नारायण सेंटर फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन 1995 में एक टूल विकसित किया गया था, आरंभ। आप इसको बता सकते हैं, उपनयन स्केल के बारे में आप बता सकते हैं, पोर्टाज गाइड फॉर अर्ली इंटरवेंशन के बारे में आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये कोई नहीं याद है तो आप किसी को ना याद करो, केवल इन 3 को याद रखो, क्योंकि यही 3 आपने आईईपी में भी इस्तेमाल किए। पहला मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, जहां पर आप लोगों ने कुल 18 कौशल क्षेत्रों को पढ़ा है एमडीपीएस में। दूसरा आपका एफएसीपी, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। तीसरा आपका बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, जहां पर आपने पार्ट ए पढ़ा, पार्ट ए पढ़ा और पार्ट बी पढ़ा। पार्ट ए में आपने कौशल व्यवहारों को पढ़ा, 7 कौशल व्यवहारों को, और पार्ट बी में आपने समस्या व्यवहार को पढ़ा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है भैया, तो ये आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में एएसडी के बारे में बात करते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो आप इन सभी को याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 3 है आपके, एमचैट, ईशा और कार्स। एमचैट मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स, ईशा इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, कार्स चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ठीक है, इसके बाद में
आप ADOS2 यानी कि ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इसको आप नहीं भी याद करोगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप इन तीनों को याद करो, ये तीनों आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट भैया TLM का क्या काम होता है, क्योंकि आप लोगों ने क्या बनाया, लेसन प्लान बनाया। लेसन प्लान बनाया यानी कि आपने क्या की, ग्रुप टीचिंग की, और ग्रुप टीचिंग में आप लेसन प्लान बना करके ले गए, तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी उठता है कि भैया लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है, ये भी क्वेश्चन उठता है। उसके बाद में लेसन प्लान जब आप लोग कराते हैं बच्चे को, तो आप लोग TLM का उपयोग करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। ऐसी सामग्री जो बच्चे को सीखने में, जो बच्चे के सीखने को सरल बनाए, रोचक बनाए, प्रभावी ढंग से समझने के लिए बच्चे को बेहतर बनाए। चार्ट, फ्लैश कार्ड, मॉडल, चित्र, ये सभी चीजें आपकी क्या है भैया, TLM है। आप लोग जब लेसन प्लान बनाते होंगे तो वहां पर ले जाते होंगे बना करके। हाँ, दूसरी बात ये, बच्चे को जब लेसन प्लान बनाते थे तो यू शेप में बैठाते थे हम लोग। यहां पर आपका टीचर बैठा होता था, यहां पर आपके ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट बैठे होते थे। और जब भी आप लोग लेसन प्लान करने जाते थे तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते थे, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते थे। भाई आपने थोड़ी देर पढ़ाया, उसके बाद में कोई फीडबैक दे रहा है आपको, बैठ उसने फीडबैक दिया, जो गलतियां थी आपने सुधारा, फिर आपने पढ़ाया, तो सूक्ष्म शिक्षण का आप लोग उपयोग करते थे, इसको भी याद रखिएगा। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए और IP के फाइल्स के बारे में बताइए। हाँ भैया, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है भैया आपके कोर्स का नाम क्या है, तो कोर्स का नाम क्या है, देखो यहां पर हमने शॉर्ट में लिखा है DED स्पेशल एजुकेशन IDD, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये बताइएगा, ना कि भैया स्पेशल BSTC या जो भी आप नाम लेते हो, स्पेशल DLED, ये सब कुछ ना बताइएगा। डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक भैया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। इवेल्युएशन कहता है, मैं आपको, आप लोग पेपर दे चुके हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी के सीखने, उपलब्धि और व्यवहार का निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति का निर्णय किया जाता है। यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है और छात्र की प्रगति का आकलन करता है। फाइल्स के नाम कौन कौन से हैं? आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 3 फाइल्स बनाई और सेकेंड सेमेस्टर में आपने 3 फाइल्स बनाई, यानी कि आपने पूरे 1 साल में कितनी फाइल्स बनाई? 6 फाइल्स बनाई। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिपरेशन ऑफ TLM फॉर असेसमेंट एंड टीचिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में ग्रुप टीचिंग रिसोर्स रूम सेटिंग, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड TLM इन डिफरेंट सेटिंग। ये 6 फाइल्स के जो नाम हैं इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और इनको लाइन से लगा करके ले जाइएगा, ये भी याद रखिएगा भैया। तो जब सबसे पहले आप फाइल को दोगे तो यही कहेगा भैया असेसमेंट क्या होता है, IEP क्या होता है, TLM क्या होता है, ICT क्या होता है, ग्रुप टीचिंग क्या है, रिसोर्स रूम क्या है। यही क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो भी क्वेश्चंस है आपको कराता रहूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।